Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, it is entrepreneurship of class 12th, and today let us know what is the difference between management and administration. Apparently these two terms seem to be the same, but they are different. Let us know what are the points of difference between the two, administration and management. First point is that administration is concerned with policy making and objective setting. एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका वास्ता जो है ये पॉलिसी बनाने से है और हमारे ऑब्जेक्टिव सेट करने से कि किसी भी इस बिजनेस यूनिट का, किसी भी इंटरप्राइज का मकसद क्या है और इसकी पॉलिसी क्या है, इसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन वाबस्ता होती है। और मैनेजमेंट जो है ये इन प्रोग्राम्स को, इन पॉलिसीज़ को जो ये एडमिनिस्ट्रेशन सेट करती है, ये इनको इम्प्लीमेंट करने से इसका वास्ता होता है। सो वी कैन से that administration is concerned with policy making and objective setting, while as management is concerned with implementation of policy determined by administration. एडमिनिस्ट्रेशन जो पॉलिसी बनाती है उसको इम्प्लीमेंट कराने से मैनेजमेंट जो होता है वो उसके साथ वाबस्ता होती है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इज द फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफ लेजिस्लेटिव नेचर। यानी ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कवानीन बनाती है, इट इज़ लेजिस्लेटिव नेचर। जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमारी होती है वो कवानीन बनाने से, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने से उसका वास्ता होता है। सो एडमिनिस्ट्रेशन इट इज़ रिलेटेड with the function of it is functions are of legislative nature, while as when we say management, it is related with the executing these rules and regulations. So management जो है ये जो है ये लोअर लेवल से ये मुंसलिक होती है, तो इसका काम जो है इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने, इनको एग्जीक्यूट कराने से इसका वास्ता होता है। सो सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज दैट administration, the function of administration is of legislative nature, and management it is related with it has executive nature, and it has executive nature, whereas administration has legislative nature and management has executive nature. यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कवानीन बनाती है और मैनेजमेंट जो है वो कवानीन को इम्प्लीमेंट कराती है। थर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन इट इज़ टॉप लेवल मैनेजमेंट। हम जानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन जो भी इदारे होते हैं उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो टॉप लेवल से वाबस्ता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट को हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, व्हाइल एज lower level management it is known as management. In lower level is known as management and top level is known as administration. So administration top level management and management lower level management. This is point of difference between two. Fourth is that administration it is more administrative nature and less technical. यानी इसका काम जो है वो कवानीन बनाने से है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने से है। और अब मैनेजमेंट जो है इसका वास्ता जो ये टेक्निकल होना चाहिए, काम से, इनका मतलब काम से है, मशीन ऑपरेट कराना, काम करना, ये जो है मतलब इनका काम जो है ये टेक्निकल नेचर होता है। जैसा और एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनका काम एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर, यानी दे आर एडमिनिस्ट्रेटिव मोर एंड टेक्निकल लेस, while as management is more technical and less administrative. उनका काम कवानीन बनाने से नहीं होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने से नहीं होता है, बल्कि मैनेजमेंट जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कराने से होता है। यानी वो काम को फॉलो करना जानते हों
और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम, वो एडमिनिस्ट्रेटिव उसका नेचर होना चाहिए, और काम को मतलब मशीन चलाना वगैरह उनका काम नहीं होता है, बल्कि उसको कवानीन बनाने से मतलब होता है। और फिफ्थ लास्ट जो है, इट इज़ ए थिंकिंग फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव इज मोर रिलेटेड विद थिंकिंग। ये जो है ज़्यादा सोचने से, कवानीन बनाने से, रूल्स रेगुलेशंस बनाने से ये वाबस्ता होती है। और मैनेजमेंट इज ए डूइंग फंक्शन, इसका काम करना होता है, हाथों से करना। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका काम सोचना होता है, यानी वो सोचता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सोचती है, और मैनेजमेंट जो है वो काम करती है। नाउ दीज आर 5 points of difference between administration and management. Now let us know that whether management is a science or not. We know first that what is a science. We know that science is a systematic body of knowledge based on certain principles, general applications. ये मतलब रूटीन जो नॉर्मली हम कहते हैं कि साइंस जो है इसका काम जो है, ये सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। जो बॉडी ऑफ नॉलेज किन की बेस्ड होती है, प्रिंसिपल्स उनकी बेस होती है, कुछ उसूल, और कुछ उन उसूलों को अप्लाई कराने से इसका काम होता है। अब जो सिस्टमेटिक नॉलेज जो है ये कहाँ से हासिल करता है साइंस? थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्व करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, वो टेस्ट करता है, तभी साइंस जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। अब मैनेजमेंट के बारे में हम जानते हैं, इट इज कैरेक्टरिस्टिक इज आल्सो ऑफ साइंटिफिक नेचर। जैसे नेचुरल साइंस जो है या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैनेजमेंट जो है ये भी ऐसे इसी तरह का एक साइंस है जैसी नेचुरल साइंसेस होती है। बिकॉज इट एक्सप्लेन्स ऑर्गेनाइजेशनल फिनोमेना ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि ये मैनेजमेंट जो है इसका वास्ता जो है ये ह्यूमन बिहेवियर से होता है, इंसानी रवैये से, इंसानी सलूक से, और इवेंट्स वाक़ात से इसका वास्ता है, एंड सिचुएशंस मुख्तलिफ हालात, एंड एस्टैब्लिशेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। यानी इसका जो है इसका काम जो है इट हैज़ डिवेल फंक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, किसी चीज़ की वजह क्या है और इसका असर क्या है दो वेरिएबल्स के दरमियान। दो वेरिएबल्स जो हैं इसका, जैसे हम कहते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, हम कहते हैं वर्कर्स, हम कहते हैं मनी, हम कहते हैं मटेरियल। अब हम दो वेरिएबल जैसे मटेरियल और मनी हमने ले लिया, अब हम देखते हैं कि इसका आपस में रिलेशन क्या है, और इसका यानी इसकी आपस में रिलेशन जो हैं इसका काज क्या है, और बाद में हम देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या है। सो we try to know the cause and effect of relationships between two or more variables, and then we know its impact. So it is also a science, but what type of science? It is a science of it is a science of that is it is a science of human behavior, human conduct, human phenomena. अब इसमें प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं, थ्योरीज हैं, मैनेजमेंट में ये सभी चीज़ें होती हैं। अब हम इस कह सकते हैं कि साइंस जो है इट इज़ ए साइंस, इट इज़ मैनेजमेंट, इट इज़ ए साइंस टू नो द ह्यूमन बिहेवियर। जैसे प्योर साइंस जो है इसमें जो क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जोलॉजी है, बॉटनी है, तो इसमें डिफरेंट किस्म के मतलब एक्सपीरियंसेस किए जाते हैं। तो ये जो है मैनेजमेंट जो है इसमें इसी तरह एक्सपीरियंसेस होते हैं, बट दीज एक्सपीरियंसेस आर रिलेटेड टू द ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन एज वेल एज नॉन ह्यूमन बिहेवियर भी इसमें आते हैं, जैसे मशीन जो है, मटेरियल जो है, मनी जो है। सो इट इज़ आल्सो नोन एज ए साइंस बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर ऑन वन साइड एंड द impact of human behavior on the non-human things, non-human variables. Although the experiments are not made in the laboratories like the pure science, like physics and chemistry, we don't make the experiments in laboratories. Although we know the human behavior, generally what is human behavior, we know in management also, yet it is in this situation it is very much complex type of science, because human behavior is highly unpredictable, while as in pure science we just judge different things in physics and chemistry
non-human things, while as management is a different type of science, because we judge the human nature, human behavior, which is highly unpredictable. So we can say the result of this is that it is also, management is a science, but it's a social science, because there are frequent changes, there are different changes in human behavior, in technology, in environment, in market. Different sciences are there, different changes are there. Thus management is of course a science, but not the absolute or the exact truth, but just a flexible guide, because everything is flexible so far as the management is concerned, because on one side there are human beings and on other side there are non-human things. देयर आर नॉन, जैसे हमारे पास मटीरियल्स हैं, मशीन्स हैं, मनी है, डिफरेंट थिंग्स हैं, और ह्यूमन नेचर के साथ, इंसानों के साथ इनका वाबस्ता है, तो हम कह सकते हैं दैट मैनेजमेंट इज आल्सो ए साइंस, बट इट इज a different science, because the things are flexible in management. So we can say that management is also a science, but a different type of science, not the science just we see physics, chemistry, zoology, botany. It is not that kind of science, because here we are related with both the things, human and non-human things, and we are just related with the human nature, which is unpredictable, and just we are related with flexible guides, human nature, because everything, environment, machines, materials, they go on changing, policies, they go on changing in management, and with the change we can say that it is a science, but it is a science of flexible guide, because it is a science of unpredictable human nature. So this is enough. We have just knew the difference between administration and management, and then we tried to know that management is a science, but what type of science it is. Thanks.